राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गुरुपूरब की हितमय मंगलमय बधाई। दोनों बच्चों के श्रृंगार दर्शन करते हैं। सबसे पहले तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जी हाँ, मैं मोहन को लेके घर आ चुकी हूँ अपने प्यारे प्यारे श्याम सुंदर के पास। और दोनों बच्चों की पहले तो आप हंसी खुशी जो मुस्कुराहट है वो देख लीजिए। एक दूसरे से मिलने के बाद तो मुझे लगता है मोहन और श्याम सुंदर खुश हो गए ज़्यादा। मोहन शायद वहाँ ज़्यादा उदास हो गए थे। बहुत टाइम हम लोग रह लिए है ना मोहन। पर कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि आज की कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन गंगा स्नान और साथ ही दीपदान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान तो हम लोग सुबह करते हैं और दीपदान शाम में किया जाता है। तो अगर आप लोग किसी तीर्थ स्थान पे हैं तो अपने आसपास जो भी पवित्र जो भी आपके पास नदी है उसमें आप लोग स्नान कीजिए। जैसे यमुना नदी, गंगा नदी, जो भी जिसकी जैसी व्यवस्था होती है वो वैसे करते हैं। लेकिन जो नहीं जा पाते हैं, घर में हैं, उनके लिए होती है कि वो आप घर में गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिए। और दीपदान के लिए हम लोग क्या करें तो ऐसे पहले एक पात्र लेंगे, उस पात्र में स्वच्छ जल डालेंगे। फिर मेरे पास है अभी गंगा जल, तो मैं गंगा जल में ही दीपदान करूँगी शाम में। तो मैं ऐसे ये जो मैं लेके गई थी मोहन के लिए रास्ते में, ये स्वच्छ है अभी तक ही, मतलब बचे हुए इतने सारे, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। ऐसे मैं स्प्रे कर दे रही हूँ। अगर आपके पास और व्यवस्था है तो आप पूरे गंगा जल से भी पात्र को यूज़ कर सकते हो, पर मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं है तो मैं इतनी सी थोड़ी सी गंगा जल रहती है तो बचा के काम करना होता है, आगे भी बहुत है तो मैं थोड़े से ऐसे मिक्स करके यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पुष्प वगैरह भी, एक्चुअली मैं पहले भी एक वीडियो शूट कर चुकी हूँ इसलिए मैंने ट्रायल ले लिया था। तो कुछ ना पुष्प, अब देखिए यही हमारे तीर्थ है, यही हमारी गंगा महारानी है। तो हमने आवाहन करना है कि माँ हम लोग दीपदान करना चाहते हैं कि आप मेरी इच्छा के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे जो मैंने स्थान आपके लिए बनाया है उसमें आप आएँ और मेरे द्वारा जो दीपदान और जो भी पुण्य कर्म हो रहे हैं उसे स्वीकार करें। पहले तो हम लोग ऐसे आवाहन करते हैं और उसके बाद हम लोग माता को पुष्प वगैरह भेंट करते हैं। तो मेरे पास पहले भी मैंने डाल चुका है और भी मेरे पास यहाँ पुष्प वगैरह है, लेकिन कुछ हमें शाम के भी लिए भी रखना है तो मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी। और ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी महारानी के लिए मैंने पात्र रेडी कर लिया है। अब हमें इसकी पहले तो पूजा करनी है, जो भी गंगा आरती वगैरह, हमें सिंदूर लगाना है। अब आप यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान होता है वो भी आप माँ को भेंट कर सकते हैं। अगर आप यमुना जल यूज़ कर रहे हैं तो आपकी यमुना महारानी हो गई, अगर आप गंगा जल यूज़ करें तो गंगा महारानी हो गई, या फिर आपके पास कोई और पवित्र ये जल है तो आप उनका आवाहन करके उनको श्रृंगार सामान वगैरह भेंट कर सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे सारा काम हो गया है। अब अभी मैंने ये 3 दिए रखे हैं ट्रायल के लिए आपके पास। सुबह का टाइम है, कल ही मैं आई हूँ, मेरे पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं झटपट जितना आपको जानकारी दे सकती हूँ वो दे रही हूँ। तो हर आदमी को अपना दीपदान स्वयं करना चाहिए। ये पात्र तो मैं शाम के लिए रख दूँगी, अब मेरे लिए ये पूजनीय हो गए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे गंगा जल मिला लिया है। तो इस पात्र को मैं यूज़ करूँगी शाम में और फिर पूजा करने के बाद जब ये हो जाएंगे फिर कल मैं इसे किसी वृक्ष वगैरह में डाल दूँगी। ऐसे कहीं भी नहीं डालना है, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। और ये देखिए अब दीप है, इसमें हमें दिया मैंने निकाल लिया, मिट्टी वाले हैं मेरे पास। इसमें आपको जैसी व्यवस्था हो, घी की, तिल तेल की, सरसों तेल की, जो भी व्यवस्था हो उसमें इसमें आपको लगानी है। और इसके ऊपर ना आपको कोई कूट बोलते हैं, गत्ता बोलते हैं, वो रखना है, ठीक है। वो रख के जब आप दिया रखोगे ना ऊपर से तो वो फ्लोट करने लगेगा। और अगर आप ऐसे डायरेक्ट डालोगे ना तो देखिए ये ना डूब जाता है और फिर जोत भी जलेगी नहीं क्योंकि मिट्टी की दिए है तो पानी अंदर आने लग जाएगा। अभी थोड़ी देर में आ भी जाएगी शायद, देखिएगा। तो हमें ऐसे दीपदान करना है, हर किसी को अपना दीपदान ज़रूर करना चाहिए। 3, 5, 7, 11 जैसे आपकी इच्छा हो। जैसे देखिए यहाँ पे अभी ये देखिए ये गीले होने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे दीपदान करने से ना होगा वो अंदर चली जाएगी दिया, तो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आपको कोई मजबूत ऐसा कुछ रखना है जो फ्लोट करे, नहीं तो फोम वाले भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके पास दिए की व्यवस्था नहीं है तो यूज़ एंड थ्रो में ये पत्ते वाले जो कटोरे आते हैं ना, पत्ते वाले होते कटोरे, वो आप यूज़ कर सकते हैं दिए के लिए, ठीक है। आप वो वैसी भी व्यवस्था रख सकते हैं। तो आज शाम में आपको ये काम करना है, आपकी इच्छा है। मैं चूँकि लाला से रिलेटेड सारे आपको वीडियोस वगैरह देख के अपडेट करती हूँ तो मेरा बस इसी वजह से मैंने ये भी वीडियो बनाया कि मैं ऐसे पिछले 2 साल से करती हूँ। मुझे जानकारी नहीं थी पर जब से मुझे जानकारी मिली है मैं कर रही हूँ।
2 साल से, हाँ जी 2 साल से तो मैं कर रही हूँ, मुझे याद है 2 साल का, और उससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। और यहाँ देखिए दोनों बच्चे कितने खुश हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आने के बाद बहुत सारे काम हो गए थे, मैंने फटाफट क्लीनिंग की है। वहाँ पे सारे ऐसे अभी रखे ही हुए हैं कपड़े, इसमें आए थे लाला, ये भी मैंने पीछे साइड करके रखा है। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की, थोड़ी बहुत नहीं मतलब पूरी करनी पड़ गई, क्योंकि श्याम सुंदर तो मंदिर में थे, तो यहाँ का पूरा जगह मुझे वापस से क्लीन करना पड़ा। पर कोई बात नहीं है, अभी जितना हो सका मैंने कर दिया है। सारी व्यवस्था मैंने लाला के हिसाब से, लाला को कंफर्ट देके उन्हें विराजमान कर दिया है। मेरी सारी पूजा सेवा भी की, पूजा सेवा नहीं हुई है मेरी, जो मंगला पूजा होती है नॉर्मल, वो मैंने कर ली है। अब मेरी जो अपनी पूजा जाप माला ये सब रहती है वो मैं बाद में करूँगी। मैं आपको बाकी के अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करती हूँ देने के लिए आज के बाद, क्योंकि आज तक थोड़ा पूजा है तो व्यवस्था पहले उसको देनी है, जो भी है उनके लिए पहले व्यवस्था करनी है। इसी वजह से मिलते हैं जल्दी नई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक सभी को श्री राधे श्री राधे श्री राधे।